Hello everyone, welcome to our Academy Matherific, and in today's lecture we are study about fertilization and implantations. इससे पहले हमने बात की थी ओवुलेशन की। आफ्टर दैट जो प्रोसीजर होती है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो कंबाइन होके जाइगोट बनाते हैं, उस वाली प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोला है। तो जो ये जाइगोट है ये फर्दर आगे जाके इम्प्लांट होता है इनटू द यूट्रस, उस वाली प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन बोला है। सो आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। जो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन है उसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है हमारा इंसेमिनेशन, या फिर जिसको हम कॉपुलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा सीमेन है वो रिलीज किया जाता है, जो हमारा जो सीमेन है वो रिलीज किया जाता है इनटू द वेजाइना, और इस प्रोसेस में जो स्पर्म है वो एंटर करता है फीमेल की बॉडी के अंदर, उस वाली प्रोसेस को हमने इंसेमिनेशन बोला है। इसमें जो मोटाइल स्पर्म्स है वो स्विम करेंगे रैपिडली और सर्विक्स तक जाते हैं। वेजाइना से सर्विक्स में जाएंगे और सर्विक्स से जाते हैं हमारे यूट्रस में, और यूट्रस में हमारा एम्पुली स्टोमैटिक जंक्शन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें हम स्टेप्स की बात करें तो हमारे मेजर 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले इंसेमिनेशन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड आता है वो आता है हमारा एक्रोसोमल रिएक्शंस, थर्ड है हमारा कोर्टिकल रिएक्शंस, फोर्थ है हमारा स्पर्म एंट्री और फिफ्थ है हमारा फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन में जो स्पर्म है वो रिलीज होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, उस वाली प्रोसेस को हमने बोला है इंसेमिनेशन। आफ्टर दैट जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है उसमें हमारा जो स्पर्म है यूट्रस तक जाता है। उसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर्स है वो इंक्लूड रहते हैं, जैसे जो मेन वाला फैक्टर होता है वो हमारा टेम्परेचर का रहता है, क्योंकि जो एम्पुला स्टोमैटिक जंक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है पूरी बॉडी के टेम्परेचर से। सो ये एक सिग्नल का काम करता है, एक पैसेज देता है हमारे स्पर्म को टू एंटर इनटू द एम्पुली स्टोमैटिक जंक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होता है, जो स्पर्म के हेड के ऊपर जो एक एक्रोसोम होता है वो अपना जो कंटेंट है वो रिलीज करता है, मींस वहां पे स्पर्म लाइसिन होते हैं। जो स्पर्म लाइसिन क्या करते हैं, हमारे स्पर्म की और एग मेम्ब्रेन है उनको यूनाइट करने का, जोड़ने का काम करते हैं, उसमें हम एक्रोसोमल रिएक्शन कह रहे हैं। जो थर्ड होती है वो हमारी कोर्टिकल रिएक्शन होती है। कोर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म एंड एग, जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फीमेल के oocyte के नीचे, जो कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं, सो दैट वहां पे एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री ना हो। आफ्टर दैट हमारी स्पर्म एंट्री आती है। वंस द स्पर्म एंटर इनटू द एग, जो स्पर्म है अपना कंटेंट रिलीज करता है, जैसे हमारे क्रोमोसोम नंबर या सेंट्रोल्स है वो अपना रिलीज करेगा, और वहां पे हमारा क्या होता है, आफ्टर द स्पर्म एंट्री द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द विच फीमेल एग एंड मेल स्पर्म इज यूनाइट। उस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन बोला है। एक बार हम स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो ये वाला है ये ओवम है, जिसको हम एग भी बोलते हैं, फीमेल एग है। जो इसके बाहर जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये वाली मेम्ब्रेन है, इसको हमने बोला है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या करती है, हमारी प्रिवेंट करती है पोलिस्पर्मी। पोलिस्पर्मी क्या होता है, मतलब वहां पे एक से ज्यादा स्पर्म वहां पे एंटर ना करे, उसको प्रिवेंट करेगी। इसके बाहर हमारी क्या होती है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये छोटे छोटे सेल्स जो आपको दिख रही हैं ये हमारी कोरोना रेडिएटा होती हैं। जैसे ही हमारे स्पर्म की एंट्री होती है, जो कोरोना रेडिएटा होती है वो डिस्पर्स हो जाती है और एक पैसेज देती है स्पर्म को, सो दैट जो स्पर्म है वो हमारा एग के अंदर एंटर कर सके। इसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो है हमारी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में देखो, जो हमारा फीमेल एग था और उसके साथ हमारा जो स्पर्म है वो मिलके क्या बना लिया है, जाइगोट बना लिया है। यहाँ पे हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन में जो एग के साथ स्पर्म मिल जाएगा और जाइगोट बना लेगा, और एक सेकंड पोलर बॉडी है वो रिलीज हो जाती है। जो ये इसको हमने फर्टिलाइजेशन बोला है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो यूट्रस में, एक बार हम डायग्राम देखते हैं।
जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है यूट्रस में एम्पुल स्टोमेटिक जंक्शन में, ये वाला है, ये वाला हमारी ओवरी है, यहाँ से हमारा एग रिलीज हुआ और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है हमारा एम्पुल स्टोमेटिक जंक्शन में। आफ्टर दैट जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है दो सेल्स में। एक सेल से यहाँ पे देखो 2 सेल दिख रही है, 2 से हमारी 4 सेल दिख रही है, 4 से हमारी 8 सेल दिख रही है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट से क्या हो रहा है, ब्लास्टुला से हमारा क्या बन रहा है, हमारा मोरूला बन जाता है। 8 to 16 स्टेज को हमने मोरूला बोला है। जो मोरूला है वो हमारा चेंज हो जाएगा ब्लास्टोमेयर में। ब्लास्टोमेयर के अंदर ही हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है। और वो देखो ये फर्दर यहाँ पे जाके हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हमने बोला है ट्रोपोब्लास्ट, और जो इनर वाली है उसको हमने इनर सेल मास बोला है। जो ये एच वाले रीजन में आप देख रहे हो, जो ये ट्रोपोब्लास्ट है, ये हमारी एंडोमेट्रियम, ये हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इससे आके इम्प्लांट हो जाएगा और एडहेशन में काम करता है, इम्प्लांटेशन में काम करेगा। जो इनर सेल मास है वो हमारा ग्रो करके एम्ब्रियो बना लेगा। तो ये सारा प्रोसीजर आता है हमारा इम्प्लांटेशन में। हम एक बार रिकैप देखते हैं इसका। यहाँ से हमारी ओवरी से एग रिलीज होता है, यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुले स्टोमेटिक जंक्शन में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे स्टोमेटिक जंक्शन की तरफ आगे जाएगा तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है और एक सेल से 2 सेल बन जाती है, 2 से हमारी 4 सेल, 4 से हमारी 8 सेल और 8 से 16 सेल बन रही है। 8 to 16 सेल को हमने बोला है मोरूला। और जो मोरूला है फर्दर कन्वर्ट हो रहा है हमारा ब्लास्टुला के अंदर। और ब्लास्टुला में ही हमारा क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है और 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। आउटर वाले को ट्रोपोब्लास्ट बोला, इनर वाले को इनर सेल मास बोला है। जो ट्रोपोब्लास्ट है हमारा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, आपको पहले भी पता है, जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, उसके साथ जाके इम्प्लांट हो जाता है और जो इनर सेल मास है वो ग्रो करता है और एम्ब्रियो बना लेता है। इसमें आपकी स्टेजेस भी दिखा रखी है। ये वाला आपका एग है, यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट से हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है, ब्लास्टोसिस्ट से हमारा मोरूला बन रहा है और मोरूला से बनता है हमारा यहाँ पे ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसिस्ट होता है, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। आउटर वाले को हमने क्या बोला है, ट्रोपोब्लास्ट, और इनर वाले को हमने बोला है इनर सेल मास। ये सारी प्रोसीजर होती है हमारी फॉर इम्प्लांटेशन प्रोसेस में। हम एक बार इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें। तो फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या है, स्पर्म है वो कांटेक्ट में आता है इनटू द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम और क्या करता है, इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। वहां मतलब वहां पे जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस हो जाते हैं, डिपोलराइज हो जाती है हमारी जोना पेलुसिडा और वहां पे बाकी के जो स्पर्म है वो एंट्री नहीं कर सकते। इट एंश्योर दैट ओनली स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, कि सिर्फ एक ही स्पर्म है वो हमारे एक ही ओवम को फर्टिलाइज करे। द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कह रहा है कि जो हमारा एक्रोसोम है वो हेल्प करता है स्पर्म की एंट्री को इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। कैसे करता है, जो एक्रोसोमल रिएक्शंस होते हैं, एक्रोसोमल सिक्रेशंस होते हैं, उसके अंदर हमारा स्पर्म लाइसिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि फीमेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक करने का काम करता है। This induce completion of the meiotic division of the secondary oocyte। जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे जो हमारा सेकेंडरी oocyte था उसका meiotic division कंप्लीट हो जाता है और हमारा एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है और एक जाइगोट बनता है। ये हमने स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब हम इसमें देखें कि जो हमारा जाइगोट बन गया उसमें हैप्लोइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड। 2n कंडीशन आती है इसमें, जो फीमेल होती है उसके बाद उसके पास हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX और मेल के पास होते हैं हमारे XY क्रोमोसोम। जो XX क्रोमोसोम होते हैं वे हमारे 50% कंट्रीब्यूट करेंगे और ये वाला हमारा 50% होते हैं। इसमें क्या होती है, अगर हमारा X फीमेल से आया है और X हमारा क्रोमोसोम मेल से आता है तो हमारा बेबी गर्ल होती है। ये हमारा सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं। और अगर मान लो हमारा फीमेल से आया है X क्रोमोसोम और मेल से आएगा हमारा Y क्रोमोसोम, तो ये क्या होता है, हमारा बॉय होता है हमारा, यहाँ पे मेल बेबी यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करते हैं।
ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया है कि कैसे जो जोना पेलुसिडा है और हमारे सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब इम्प्लांटेशन की बात करें तो जो मेयोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट होता है एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टमस टू द ओविडक्ट, और इसको हम कह रहे हैं क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स। उसको हमने क्या बोला है, ब्लास्टोमेयर बोला है। जो एम्ब्रियो होता है 8 to 16 ब्लास्टोमेयर स्टेज पे, उसको हमने मोरूला बोला है। जो मोरूला है वो कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट में, और फर्दर हमारा यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। जो हमारा ब्लास्टोमेयर है इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू द आउटर लेयर, जिसको हमने क्या बोला है, ट्रोपोब्लास्ट, और इनर लेयर को हमने क्या बोला है, इनर सेल मास। ये हमने ऑलरेडी डायग्राम में देख लिया था। पहले ब्लास्टोसिस्ट बनता है, देन हमारा मोरूला बनता है, देन हमारा ब्लास्टोमेयर बनता है, और ब्लास्टोमेयर डिवाइड होता है ट्रोपोब्लास्ट में और इनर सेल मास में। ये डायग्राम भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएटेड हो जाता है और ग्रो करता है एज एन एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट जो यूट्राइन वॉल्स है, जो सेल्स होती हैं वहां की, वो डिवाइड करती हैं रैपिडली और ब्लास्टोसिस्ट के साथ अटैच्ड हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एमिडेड इनटू द एंड्रोमेट्रियम, वो हमारा एंड्रोमेट्रियम में जाके एमिडेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। और ये क्या करता है, लीड्स टू द प्रेगनेंसी।